बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए वैसे तो बहुत से ऐसे सोर्स मौजूद हैं जिन पर न सिर्फ पाकिस्तान को भरोसा है बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से ज्यादा पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने वाले सिस्टम को अपने लिए खतरा करार देती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड को डिलीवर करने के लिए बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी मुख्तलिफ किस्म के जंगी तैयारे मौजूद हैं जिनसे न सिर्फ रवायती हमला किया जा सकता है बल्कि न्यूक्लियर मिसाइलों को भी दागा जा सकता है जिनके जरिए पाकिस्तान अपने दुश्मन पर एटमी वारहेड को भी फेंक सकता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर पाकिस्तान को दुश्मन के इलाके पर न्यूक्लियर बम को गिराना हो तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कुछ ऐसे लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं जो न सिर्फ बहुत ज्यादा पुराने हैं बल्कि दुनिया भर की एयरफोर्सेज इन तैयारों को रिटायर्ड भी कर चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे तैयारों को दुनिया भर से हासिल कर रहा है जो कि इन फाइटर जेट्स को रिटायर्ड कर चुके हैं। बल्कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए इन तैयारों को पाकिस्तान में मॉडिफाई भी किया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की एयरफोर्सेस से ठुकराए गए इन पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के मिसाइलों से भी ज्यादा दुनिया परेशान है। पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल ये तैयारे कौन से हैं और क्या वाकई ही ये फाइटर जेट न्यूक्लियर हथियारों को कैरी कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा और सुना करें ताकि आपको सही और मुकम्मल मालूमात मिल सकें। इसके अलावा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो के असल मौजू की जानिब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स में ऐसे एयरक्राफ्ट कौन से हैं जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर कर सकते हैं? पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से मुतालिक बहुत सी रिपोर्ट आती ही रहती है और बहुत से ममालिक ऐसे अंदाजे लगाते हैं कि पाकिस्तान के पास एग्जैक्ट इस वक्त कितने न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। लेकिन शायद दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क या एजेंसी नहीं जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक सही तरह से अंदाजा लगा सकी हो। इन्हीं अदादो शुमार को अगर देखा जाए और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो अब तक दुनिया में पेश की गई उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 से 220 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों को दुश्मन पर दागने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास बहुत से ऐसे लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने खरीद कर न सिर्फ मॉडिफाई किया बल्कि ये पुराने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को आसानी के साथ दुश्मन पर दाग सकते हैं। दोस्तों, चंद साल पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 तैयारों को न्यूक्लियर हथियार डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई कर लिया है। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि पाकिस्तान आर्मी के पास इसके अलावा बहुत से मिसाइल लॉन्चर भी मौजूद है जो कि न सिर्फ दुश्मन पर एटमी हमला कर सकते हैं, इसके अलावा ये रॉकेट दुश्मन पर रवायती हमला करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर जो दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है वो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट। इस सब की वजह यह है कि किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए काफी वक्त लगता है, जबकि एक फाइटर जेट बहुत कम वक्त में किसी भी न्यूक्लियर हथियार को लेकर प्रवास भर सकता है और जितनी देर में एक मिसाइल को न्यूक्लियर हथियार के साथ लॉन्च किया जाता है इतनी देर में हमला करके वापस आने की सलाहियत भी रखते हैं। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स में ऐसे तैयारे शामिल किए जा रहे हैं जो कि दुश्मन पर एटमी हमला कर सके, जिनको पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई भी किया गया, बल्कि इसके साथ साथ अब दुनिया पाकिस्तान के 50 साल पुराने मिराज 3 और मिराज 5 तैयारों को लेकर इससे भी ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। दिफाई माहिरीन पहले इस बात को नहीं समझ सके कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया भर की एयरफोर्सेस से ठुकराए गए मिराज तैयारों को आखिर क्यों खरीद रही है। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से भी इन पुराने तैयारों को शामिल करने के हवाले से बहुत से जवाब पेश किए गए, लेकिन दोस्तों, इन तमाम वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि ये फाइटर जेट न सिर्फ दुश्मन पर रवायती हमला कर सकते हैं बल्कि ये फाइटर जेट पलक झपकने से पहले दुश्मन पर एटमी हमला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि ऐसे एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में बड़ी तादाद में शामिल किए जा चुके हैं जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में दूसरे एयरक्राफ्ट से ज्यादा दुश्मन के डीप एरिया में स्ट्राइक करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस वक्त 180 से 200 के करीब ऐसे फाइटर जेट शामिल किए जा चुके हैं जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि 40 से ज्यादा ऐसे F-16 को भी मॉडिफाई किया जा चुका है जो कि अब पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक पर एटमी
एटमी मिसाइल दागने के काबिल बनाए जा चुके हैं और बाकी फ्रंट मिराज जो कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में तैयार हो रहे मुस्तकबिल के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में ऐसे मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेज रफ्तारी के साथ अपने न्यूक्लियर हथियारों में इजाफा करता जा रहा है, इसको देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि आइंदा 2030 तक पाकिस्तान के पास 350 के करीब न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद होंगे। और अगर वाकई ही 10 साल के बाद इतने मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद हुए तो पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद होंगे। पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद को बढ़ाने में मसरूफ है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अपने इन खतरनाक मिसाइलों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तान की आर्मिड फोर्सेस तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल मिराज एयरक्राफ्ट जो कि बड़ी तादाद में एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं, वो इन न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे कि अभी चंद माह पहले पाकिस्तान ने इजिप्ट से 36 मिराज हथियारों को खरीदने के लिए मुआहदा भी किया है और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान को डिलीवर भी किए जा चुके हैं। यही वजह इन पुराने मिराज हथियारों की पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत की और ये इस वक्त दुनिया और खास तौर पर भारत के लिए बड़ी परेशानी है। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ये पुराने एयरक्राफ्ट दुश्मन पर रवायती हमले के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का खौफ और ज्यादा बढ़ चुका है और पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर पाकिस्तान आर्मी के पास हर किस्म के वो हथियार मौजूद हैं जो कि एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हो और इनको पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए बनाया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पुराने मिराज एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन अगरचे वही बताई जाती हैं जो कि फ्रांस से 50 साल पहले हासिल करते वक्त बताई गई, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से हालिया 20 सालों में इन एयरक्राफ्ट में बहुत सी तब्दीलियां की गई और अब सही से दुनिया का कोई भी मुल्क इनकी स्पेसिफिकेशन नहीं जानता। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पुराने मिराज हथियार 1990 के बाद अब कितने खतरनाक हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा अभी दुनिया में किसी को भी नहीं। और पाकिस्तान ऐसे ममालिक से ऐसे हथियारों को क्यों हासिल करता रहा, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने इन पुराने हथियारों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ मॉडिफाई किया है बल्कि इन हथियारों के साथ साथ इनमें कुछ ऐसी सलाहियतों को भी बढ़ाया है जिनसे ये एयरक्राफ्ट अब दुश्मन के किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने के काबिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल इन एयरक्राफ्ट को खास तौर पर सरप्राइज एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि अब इन पुराने हथियारों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान की सलामती को कभी भी कोई खतरा लाहक हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से अपने इस खतरनाक तरीन हथियार को इस्तेमाल में लाया जाएगा जो कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को कब इस्तेमाल में लाएगा इसका फैसला तो पाकिस्तान को करना है। दोस्तों अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।